गणित के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले भाग में देखा था कि प्राकृतिक संख्या के क्या क्या गुण हैं, उनके वर्गों के बीच में क्या संबंध है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जाने थे जिससे कि हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग भी आराम से निकाल सकते थे। इस भाग में हम लोग वर्ग के बारे में कुछ और भी नई जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जब किसी संख्या का वर्ग निकालते थे तो क्या करते थे कि उस संख्या को उसी संख्या से क्या करते थे, गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर संख्या क्या हो, बड़ी हो, तो हमें गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें समय काफ़ी लगता है। तो आइए हम आज देखते हैं कि बिना गुणा किए हम कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, टॉपिक का नाम लिख देते हैं, गुणा किए बिना किसी संख्या का वर्ग निकालना। गुणा किए बिना किसी संख्या का वर्ग निकालना। या ये कौन सी संख्या होगी? ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बल्कि प्राकृतिक संख्या, जो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, जैसे कि 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो 28 का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 28 को 28 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसको गुना करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिक्स अपनाते हैं। तो वो ट्रिक्स क्या है ये देख लेते हैं। 28 जो है वो किससे बना हुआ है? 20 प्लस 8 से बना हुआ है। तो क्या करते हैं, एक संख्या 20 है और एक संख्या क्या है? 8 है। तो हम इसको लिख देते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 20। 2 और 8 क्या है? जो संख्याओं में अंक है, अंक पहला दहाई स्थान पे अंक कौन सा है? 2। इकाई स्थान पे अंक कौन सा है? 8। तो इकाई स्थान का अंक और दहाई स्थान का अंक दोनों को क्या किया? गुना। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको गुना करना है 20 से, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 28 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो इतना 28 को 28 से गुना करने के बजाय अगर हमें ट्रिक्स अपनाए तो बड़ी से बड़ी संख्या को भी हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर जो हम जानते हैं कितना? 400। 8 का स्क्वायर 64। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 320। कितना हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। 6 दो 8 हो जाएगा, ये 4, 6 दो 8, और क्या हो जाएगा? 4 3 7, मतलब कि 784। और 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 784। अगर उसी तरह से मान लीजिए 105 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 105 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 105 को 105 से गुना करेंगे। अब 105 को 105 से गुना करेंगे तो काफ़ी बड़ा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? 105 किससे बना हुआ है? 100 प्लस 5 से। जिसका आप वर्ग निकालना जानते हैं, जिसका वर्ग आपको याद है, जिसका वर्ग निकालना आसान है, उस फॉर्म में हम क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। तो 105 को हम लिख दिए 100 प्लस 5। 100 का वर्ग हम जानते हैं क्या होगा? 5 का वर्ग हम जानते हैं क्या होगा? तो 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अब प्लस ये पहला जो ये पहला जो अंक है, ये दो अंकों में हमको बांटना है। तो पहला कौन सा है? 10 और दूसरा है 5। मतलब इकाई स्थान वाला अंक अलग रख देंगे और उसके बाद जो भी अंक बचेगा उसको हम एक साथ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 इंटू 20, ठीक है। 10 इंटू 5 इंटू 20, ये 20 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या होगा? संख्या में जो अंक हैं उनका गुणनफल। पहला अंक 10 और दूसरा अंक 5। इकाई स्थान वाला अंक को अलग कर देंगे और बाकी जो अंक बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करें? 100 का स्क्वायर का मतलब कितना? एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 2 जीरो है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। 5 का स्क्वायर जानते हैं 25, 10 बचे 50, 50 दूनी 100, और 100 पे एक जीरो एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा? ये क्या कर लीजिएगा? योगफल निकाल लीजिए। योगफल कितना हो जाएगा? 1 1 0 2 5, मतलब 105 का स्क्वायर 11,025 हो जाएगा। देखिए कितनी आराम से मैंने निकाल लिया बिना गुणा किए।
ठीक है। उसी तरह से आप 550 या जो भी आप निकालना चाहें, जिस भी संख्या, जितनी बड़ी संख्या का निकालना चाहे उतनी बड़ी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं 1005 का, तो ये तो और 1005 को 1005 से गुना करेंगे तो और बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1005 कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 5 इसका स्क्वायर ये होगा। तो क्या करेंगे, 1000 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद इकाई स्थान को छोड़ दीजिए, बाकी जो अंक है उसको यहाँ लिख दीजिए 100। इकाई स्थान पे है 5, 5 इंटू कितना हो जाएगा 20, जो हम बार बार लिखते थे ये 20। अब क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 1000 का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, 3 जीरो है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा दुगना। 5 का स्क्वायर कितना 25, 100 पचे 500, 500 दूनी 1000, एक जीरो एक्स्ट्रा तो कितना 10,000 हो गया। अब क्या करना है, ऐड कर दीजिए, 10,000 कितना आ जाएगा ये 101,0,0,0,025, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब कि आराम देखिए, तो हम 1005 का स्क्वायर का बिना गुना किए 1 मिनट में हमने इसका वर्ग निकाल दिया। तो इस तरह से हम गुना किए बिना किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो किसी संख्या के वर्ग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि हम किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। अब इसका उल्टा हम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्गमूल, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ये वर्गमूल क्या है, वर्गमूल जो है वर्ग का जस्ट उल्टा है। मान लीजिए यदि कोई प्राकृतिक संख्या, यदि कोई प्राकृत संख्या m हमें दिया हुआ है, यदि कोई प्राकृत संख्या m दिया हुआ है जो कि क्या हो, n का अगर वर्ग है, n का वर्ग है, यदि कोई प्राकृत संख्या दिया हुआ है m जो कि क्या है n का वर्ग है, तो जो n होगा, n जो होगा वो m का वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि m क्या है, n का वर्ग है, m n का अगर वर्ग है मतलब कि n का स्क्वायर, n स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, n इंटू n। तो ये जो n है, इस n को क्या कहेंगे, m का वर्गमूल कहेंगे। ठीक है, वर्गमूल को जनरली हम इस चिन्ह से दिखाते हैं, इसको कहते हैं रूट। तो अगर हम ये कहें रूट m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। ठीक है, रूट m का वैल्यू हो जाएगा n। मतलब रूट m कहने का मतलब हुआ कि m का वर्गमूल, m का वर्गमूल क्या बताया मैंने, n होगा। और ये मैंने क्या बताया कि यदि m कोई प्राकृत संख्या है जो कि n का वर्ग है, तो n जो होगा वो m का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। ये वर्गमूल का जरूरत क्यों पड़ा हमें, इसका क्या उपयोग है। जिस तरह से वर्ग का उपयोग हम देखे थे, उस तरह से वर्गमूल का भी काफ़ी उपयोग है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास खेत है, ठीक है, हमारे पास खेत है जिसका हमारे पास एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए 625 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल को एरिया ए से दिखाते हैं, तो ये खेत है, खेत का क्षेत्रफल जो है हमारे पास 625 मीटर स्क्वायर है। ये ए बी सी डी एक खेत है। तो हमको पता करना है कि जो खेत है वर्गाकार खेत है, ठीक ना, तो ये वर्गाकार खेत का हमको लंबाई चौड़ाई पता करना है। क्योंकि अगर ये वर्गाकार है तो इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होगा, समान होगा, जिसको हम लोग एक कॉमन टर्म, एक कॉमन पद से व्यक्त करते हैं जिसको कहते हैं भुजा। तो इसके भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या कहें, अगर भुजा को अगर ए बी कहें तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या कहते हैं, एरिया। तो एरिया कितना है हमारा 625, 625 जो है वह ए बी का स्क्वायर है। मतलब कि जो ए बी होगा वो इस क्षेत्रफल का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। मतलब कि अगर हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है तो क्षेत्रफल का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। अब वर्गमूल को इस साइन से दिखाते हैं जिसको कहते हैं रूट
ठीक है, इस साइन से दिखाते हैं, जो हम जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा, रूट 625। और 625 का जो वर्गमूल होगा वो होता है, 625 को हम 25 × 25 लिख सकते हैं। 625 क्या होता है, 25 का वर्ग होता है। 25 का वर्ग जब करते हैं तो वो हमारा बनता है 625। जब स्क्वायर रूट के अंदर दो 25 हो तो ये दोनों क्या जोड़े में है, तो उस दो 25 में से एक 25 को बाहर निकाल देते हैं, वही हमारा क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। ठीक है, ये हमारा 25 मीटर हो गया ए बी का लंबाई। ए बी का लंबाई कितना हो गया, 25 मीटर। तो इस तरह से हम जो है इस खेत का क्या निकाल लिए, भुजा की लंबाई निकाल ली, और लंबाई चौड़ाई सब हमको क्या पता चल गया आराम से। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें वर्गमूल का जरूरत जो है हर जगह पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए, जब जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है कि AC की लंबाई दी हुई है, AC की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, और AB की लंबाई दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, BC की लंबाई पता करना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, पाइथागोरस सिद्धांत से हमको क्या पता चलता है, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या करना है, निकालना है। तो क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर एक तरफ कर लिए, और जिसका वैल्यू जो अचर संख्या है उसको एक तरफ कर लिए, जो चर है उसको एक तरफ कर लिए, जो अचर संख्या है उसको एक तरफ कर लिए। तो कितना हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर को उधर ले गए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, 25। 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो कितना आ जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर हो गया 25 - 9। 25 - 9 बराबर कितना होता है, 16। ये हो गया 16 मीटर। और 16 जो है क्या है, BC का वर्ग है। तो BC क्या हो जाएगा, इस 16 का वर्गमूल कहलाएगा। तो BC बराबर क्या कहेंगे, 16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, √16। अब 16 को क्या लिखते हैं, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। इसको लिख सकते हैं 4 × 4। तो दो सेम 4 है, दो 4 में से क्या करेंगे, एक 4 जब बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा BC का लंबाई। तो ये मतलब कि 4 मीटर होगा। तो इस तरह से जो है वर्गमूल का जो है यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये पता चल गया। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक संख्या है, उसके गुणनफल का वर्गमूल अगर निकालना है तो फिर हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या है, जैसे कि 16 है और 225 है। ये दो संख्याएं जो हैं हमारे वर्ग के अंदर, ये वर्गमूल के अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है। और इस संख्या का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि अभी हमारे पास जब एक संख्या था, जैसे कि मान लीजिए 16 था, तो इसका वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि 16 क्या होता है, 4 × 4। दो 4 में से एक 4 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक संख्या का वर्गमूल हम आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर अगर दो या दो से अधिक संख्या हो, तब हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि जो अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं उसको हम अलग अलग रूट में लिख लेते हैं। अगर रूट रूट के अंदर 16 और 25, 16 और 225 दोनों है, और वो भी गुणनफल में है, तो गुणनफल में जब रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग हम रूट इस तरह से हम लिख देंगे। हाँ, ये ध्यान देना है कि अगर ये दोनों गुणनफल में होंगे तभी हम इस तरह से लिखेंगे, अदरवाइज अन्यथा नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो ये दोनों संख्याएं गुणनफल में थी, तो इनको क्या किया मैंने, अलग अलग रूट में लिख दिया। √16 को क्या लिखेंगे, 4 × 4, बाहर में गुना का साइन। √25 को क्या लिखेंगे,
15 × 15। तो इसमें से दो चार में से क्या करेंगे, एक चार को बाहर निकाल देंगे, और इसमें से दो 15 में से क्या करेंगे, एक 15 को बाहर निकाल देंगे। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 60। तो इस तरह से ये जो हमारी संख्या थी, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं कैलकुलेशन, और आपको बहुत ज़रूरत है आंसर की और भी जल्दी चाहिए आंसर, तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये 16 है जो कि रूट के अंदर है, ये 225 है वो भी रूट के अंदर है, और दोनों क्या है, गुणनफल में है। तो क्या करेंगे, 16 जो होता है वो किस संख्या का वर्ग होता है, 4 का। तो क्या करेंगे, रूट भूल जाएंगे, बाहर में क्या लिखेंगे, केवल 4, जो कि 16 का वर्गमूल होगा। 225 किस संख्या का वर्ग होता है, 15 का। तो 225 जिस संख्या का वर्ग होता है उसको क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, रूट को भूल जाएंगे। तो अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आया, 60। तो इस तरह से हमें पूरी संख्या का जो है वर्गमूल एक बार में पता चल जाएगा, 1 मिनट में पता चल जाएगा, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, या कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। जो जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 16 का ही वर्गमूल निकालते हैं, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो जो किसी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसके वर्गमूल दो होता है, एक धनात्मक में भी होता है, एक ऋणात्मक में भी होता है। कैसे, हम ये देख लेते हैं। जैसे कि 16 है यहाँ पे, ठीक है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 गुना 4। क्या 16 को हम -4 गुना -4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, ये भी तो प्लस होता है। तो जब अगर 4 × 4 लिख रहे हैं तो क्या बन रहा है, 16। तो अगर -4 को -4 से गुना करेंगे तो ये भी तो क्या बन जाएगा, +16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16। तो इस तरह से हम 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 4 अगर है तो 16 का वो एक वर्गमूल -4 भी तो है। तो इस तरह से जो √16 है उसका वर्गमूल धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, मतलब कि +4 भी होगा और -4 भी होगा। लेकिन अंक गणित में जनरली हम लोग इसका ऋणात्मक मान लेकर नहीं चलते हैं। अगर हम +4 और -4 की बात कर रहे हैं तो हम +4 को अंक गणित में लेकर नहीं चलते हैं, जो हम लेकर चलते हैं वो इसके धनात्मक मान को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब एक और बात, हर एक सम संख्या का जो वर्ग होता है वो वर्गमूल होता है, वो हमेशा सम संख्या ही होता है। जैसे कि हम 16 की पिछले स्लाइड में हम 16 की बात कर रहे थे ना, 16 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 4। अभी हमने पीछे देखा, तो 4 क्या है, ये भी एक सम संख्या है। ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो हर एक सम संख्या का जो वर्गमूल होता है वो भी क्या होता है, सम संख्या होता है। विश्वास नहीं है तो एक और सम संख्या लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 256 मैंने लिया, 256 क्या है, एक सम संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है। दो 16 में से क्या करेंगे, एक 16 बाहर कर देंगे, ये 16 क्या है, सम संख्या है। तो इस तरह से हर एक सम संख्या का वर्गमूल भी क्या होता है, सम संख्या होता है। हर एक सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। ठीक है, जिस तरह से हर एक सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, उसी तरह से हर एक विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम संख्या होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 9 क्या है, विषम संख्या है। तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है।
तो दो तीन में से क्या करेंगे, एक तीन बाहर निकाल देंगे। ये तीन क्या है, ये एक विषम संख्या है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो हर एक विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। अगर और देखना चाहें इसका एग्जाम्पल तो और देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 289 लिखते हैं। 289 क्या है, एक विषम संख्या है। ये किसका वर्ग होता है, ध्यान दीजिए, ये 17 का वर्ग होता है। 17 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ दो 17 में से एक 17 को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक विषम संख्या का जो वर्ग है, वर्ग नहीं वर्गमूल, ठीक है, हर एक विषम संख्या का जो वर्गमूल है वो भी क्या होता है, विषम संख्या होता है। ठीक है, तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। एक और बात, अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 16 दिया हुआ है, या फिर 16 नहीं, 16 बहुत ले लिया हमने, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 25 दिया हुआ है, 25 के बाद जो है शून्य दिया हुआ है मान लीजिए। तो अगर एक शून्य है, अगर एक शून्य है तो हम क्या कहते हैं, जब शून्यों की संख्या विषम हो तो क्या होता है, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये हमने पहले पढ़ा था, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। और जो संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं है उसका वर्गमूल क्या होगा, उसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन यही 25 के आगे अगर दो जीरो होता तो क्या होता, शून्यों की संख्या सम है, मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा है पूर्ण वर्ग होगी, इसलिए क्योंकि ये हो तो सकती है, बशर्ते कि शून्य के साथ जो संख्या हमने लिखी है शुरू में वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो क्या 25 जो है वो किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। 5 का स्क्वायर को कहते हैं 25, मतलब कि 25 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसके बाद का जो जीरो है वो जीरो की संख्या भी सम है, मतलब कि पूरी की पूरी संख्या कन्फर्म हो गया कि ये पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो अगर शून्यों की संख्या सम है तो हम क्या होगा कि वो पूरी संख्या का वर्गमूल निकालना संभव है, मतलब कि पूरी संख्या का वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम 2500 का वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, 2500 को क्या लिख सकते हैं, 50 गुना 50। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2500 को 25 गुना 100 लिख सकते हैं। और 25 गुना 100, 25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है, 5 गुना 5। और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, 10 गुना 10। दो 5 में से एक 5 बाहर निकालेंगे, दो 10 में से एक 10 बाहर निकालेंगे, गुणनफल कितना आएगा, 50। मतलब कि 2500 का वर्गमूल कितना है, 50 है। या फिर ये अगर यूं कहें कि 50 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। हमने आज जाना कि बिना गुणा किए, बिना गुणा किए कैसे हम किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि अगर हमारे पास छोटी संख्या है तो उसका वर्ग निकालना तो आसान है, लेकिन अगर हमारे पास बड़ी संख्या है तो गुना करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम कैसे बिना गुना किए उसका हम वर्ग निकाल सकते हैं चंद सेकेंड्स में। तो वो चीज़ें, वो ट्रिक्स जो है मैंने आज सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा। वर्गमूल, और वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या का वर्ग है तो वो अन्य संख्या जो होगी वो पहले वाली संख्या का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। और ये वर्गमूल हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है, ये सारी चीज़ें भी हमने आज पढ़ी है। उसके बाद किस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है, किस संख्या का नहीं निकल सकता है, ये भी आज हमने सीखा। उसके बाद हमने ये देखा कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होता है।
अगर एक संख्या है तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, अगर दो या दो से अधिक संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने इस भाग में पढ़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।